स्थिति पर नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए बिहार की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और आप जानिए कि पिछले बार भी देश में जब कोरोना की लहर थी तो कई राज्य के लोग अपनी चिंता छोड़कर बिहार की चिंता कर रहे थे और बिहार ने बड़े अच्छे से इन चीज़ों को संभाला। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद वहां पर पाबंदियां, सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज वहीं मिल रहे हैं, तो वहां से बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला भी चल रहा है। इसके साथ साथ चाहे तमिलनाडु की बात कर लें या बात कर लें दिल्ली की, उन बड़े शहरों से जहां पर बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं, वहां से उनके आने का सिलसिला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर एक तो संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है और दूसरी कि तमाम कंपनियां या फैक्ट्रियां या तो बंद हो रही हैं या लोगों को वहां से जाने के लिए कह रही हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश कुमार, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। जो भी प्रवासी बिहारी पहुंच रहे हैं उनके स्वास्थ्य से लेकर के रोजगार तक के लिए क्या कुछ इंतजाम है, छोड़े जाते हैं आपको बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार के बयान के साथ। संवेदनशील सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन विषयों पर पहले ही विचार विमर्श कर चुकी है। पिछली बार भी भारी संख्या में लोग आए थे और बिहार में सभी लोगों का समायोजन अपने अपने हिसाब से हुआ। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बना करके कोरोना पर विजय प्राप्त करने का भी काम किया। लेकिन इस समय फिर चिंता का विषय है कि अचानक से कोरोना में काफ़ी इजाफा हुआ है और भारी संख्या में लोग बिहार आ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी पंचायतों की मैपिंग करा करके कि जो लोग बाहर से आए हैं वो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किस प्रकार के वो लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका मैपिंग करा करके जो अनस्किल्ड हैं उनको हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उनको रोज़गार कैसे मिले, मनरेगा के माध्यम से किस प्रकार उनको रोज़गार सुनिश्चित हो, उनका हर हाथ को काम कैसे मिले, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और इस पर काम भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और जो स्किल्ड हैं उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का उनको लोन मुहैया करा के, जिसमें 5 लाख रुपया उनको अनुदान के तौर पर मिलेगा और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में उनको रिटर्न करना है। तो उस पर भी उद्योग विभाग के तरफ से हम लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार के श्रमिक यहाँ आ रहे हैं उस प्रकार का ही उनको रोजगार मिले, इस दिशा में भी बिहार की सरकार काम कर रही है। सर, एक सवाल और है कि अगर लॉकडाउन लगने की स्थिति होती है तो बहुत सारे लोगों के काम बंद हो जाएंगे, तो उन दिनों में क्या विभाग कार्य कराएगी? उस देखिए, स्थिति क्या होगी यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है। स्थिति पर नियंत्रण कैसे हो, इसके लिए बिहार की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और आप जानिए कि पिछले बार भी देश में जब कोरोना की लहर थी तो कई राज्य के लोग अपनी चिंता छोड़कर बिहार की चिंता कर रहे थे और बिहार ने बड़े अच्छे से इन चीज़ों को संभाला। इस बार भी हम लोग बाहर से आने वाले लोगों को, आपने देखा होगा, स्टेशन पर ही जांच करा के उनको घर जाने दिया जा रहा है। ब्लॉक में पुनः हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए वो वहीं क्वारंटीन होने के बाद घर जाएं ताकि ये स्प्रेड न करे, ये फैले नहीं। तो बिहार की सरकार इस पर काम कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी चिंतित हैं और इन विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। तो स्थिति क्या आगे बनेगी इस पर तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपदा है। किस प्रकार का रंग होगा, किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, और हम समझते हैं कि परिस्थितियां जब बदलेगी तो हम लोग पुनः बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर हम लोग सकारात्मक निर्णय लेते हुए जो सही कार्य होगा हम लोग करेंगे।